सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज संस्कृत की कक्षा में हम कह रक्षति कह रक्षितः पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पेज नंबर 85 यानी कि 85 पर जो था वह पाठ पढ़ लिया था। अब पेज नंबर 86 यानी कि 86 पेज नंबर पर आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चों आपने देखा था कि कुछ बच्चे गर्मी के कारण बहुत परेशान हैं। गर्मियों के समय की बात हो रही है और वो पसीने बह रहे हैं, हवा नहीं चल रही है, तो वो परेशान होकर बाहर आते हैं। कुछ लड़के बच्चे बात कर रहे होते हैं आपस में, है ना बच्चों। तो अब उससे आगे देखिए, इसमें परमिंदर बात कर रहा है। उससे पहले आपने देखा था विनय कह रहा था कि शरीर से पसीने की धाराएं बह रही हैं। उसके बाद परमिंदर कहता है, उसी बात पे कहता है, हाँ आम अद्य तो वस्तुतः एव। आम का मतलब होता है हाँ आज तो वास्तव में ही। अद्य का मतलब होता है आज तो वास्तव में ही। क्या हो रहा है आज तो वास्तव में ही? उसके बाद वो ये श्लोक बोलता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, निदाघ तापतप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्ता तस्यैव स्वेद जायते वपुः। अर्थात निदाघ ताप तप्तस्य, निदाघ ताप तप्तस्य का मतलब होता है कि गर्मी के ताप के कारण, गर्मी की जो बहुत अधिक तपन है उसके कारण याति का मतलब होता है हो जाता है। तालु ही शुष्कताम, तालु कहते हैं गले को बच्चों। जो गले के हमारे अंदर का हिस्सा होता है ना, तालु जब हम मुंह खोलते हैं अंदर की साइड से जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं तालु। तो गर्मी के कारण, बहुत अधिक गर्मी के कारण गला शुष्कताम, शुष्कताम का अर्थ होता है सूख जाता है। गर्मी के कारण गला बिल्कुल सूख जाता है। किसका? अगली पंक्ति में बताया पुंसो, पुंसो का अर्थ होता है मनुष्य, किसी मनुष्य का, सभी मनुष्यों का। भयार्दी तस्यैव, भयार्दी का मतलब है भयभीत, जो भय के कारण, जो डर के कारण डरा हुआ होता है मनुष्य। भयार्दी तस्यैव, उसी मनुष्य के समान, यानी डरे हुए मनुष्य के समान। डरे हुए मनुष्य के समान गला जो है वो बिल्कुल ही गर्मी के कारण सूख गया है। ठीक है, और क्या हो रहा है? स्वेद जायते वपु, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, जायते का मतलब है बह रहा है, और वपु का अर्थ होता है शरीर। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि पूरे शरीर से पसीना बह रहा है, और जो लोगों के गले हैं, जो मनुष्य का गला है, जो गला है वो बहुत अधिक गर्मी के कारण इस प्रकार सूख गया है जैसे कि डरे हुए इंसान का गला सूख जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार और देखिए। अत्यधिक डर के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण गला इस प्रकार सूख गया है जैसे कि किसी डरे हुए मनुष्य का गला सूख जाता है, और पूरे शरीर से पसीना ही पसीना बह रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात किसने कही? परमिंदर ने। ठीक है, परमिंदर ने ये बात कही। अब उसके बाद देखिए जोसेफ क्या कह रहे हैं। जोसेफ कहते हैं मित्राणी, जोसेफ कह रहा है मित्रों, अब ये इतनी अधिक भयंकर गर्मी कि शरीर से पसीने की बिल्कुल बूंदे नहीं, ऐसा लग रहा है पसीने की धार बह रही है, गला सूख रहा है, ये सब परेशानियां क्यों हो रही हैं? अब वो जोसेफ बता रहा है, क्या कह रहा है? मित्राणी, मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम। मित्रों, यत्र तत्र का अर्थ होता है यहाँ वहाँ, इधर उधर। बहुभूमिक भवनानाम, बहुभूमिक का अर्थ होता है बहुत मंजिले, जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो बहुत ऊंचे ऊंचे भवनानाम, भवन का अर्थ होता है घर, मकान। तो मित्रों, इधर उधर बहुत ऊंचे ऊंचे मकान बनने के कारण भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्गाणाम का मतलब क्या होता है बच्चों? ज़मीन के नीचे से रास्तों के कारण। भूमिगत रास्ते कौन से होते हैं? जैसे पुल आदि बने हुए होते हैं बड़े बड़े शहरों में बच्चों, जैसे बहुत बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, उसके नीचे से भी हमारे ट्रैफिक जा रहा है और उसके ऊपर से भी हमारे ट्रैफिक जा रहा है। तो जो ज़मीन के नीचे से जो रास्ते जा रहे हैं उनमें विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, भूमिगत मार्गाणाम का अर्थ ये भी होता है बच्चों, जैसे ज़मीन के नीचे से जो रास्ते जा रहे होते हैं, बेसमेंट में भी आजकल बहुत से मकान भी बनाए जाते हैं, रोड भी बनाई जाती है ना। तो ज़मीन के बहुत अधिक मकान बन रहे हैं, बहुत मंजिले मकान बन रहे हैं, और ज़मीन के नीचे तक भी मकान बन रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? विशेषतः, विशेष रूप से
मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो मार्गाणाम का अर्थ क्या है? जो मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन का जो रास्ता चलता है नीचे नीचे से चलता है, तो मेट्रो रास्ते के कारण ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर चलते हुए सेतु कहते हैं पुल को, ऊपर चलते हुए पुलों के कारण, मार्ग इत्यादि नाम, और रास्तों के कारण। अब ये सारे आपको कारण बताए हैं। क्या क्या कारण बताया था? सबसे पहला, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन बनने के कारण, ज़मीन के नीचे से रास्ते जाने के कारण, विशेष रूप से मेट्रो ट्रेन के जो रास्ते जा रहे हैं उनके कारण, और ऊपर से जाते हुए पुलों के कारण और रास्तों के कारण। निर्माणाय, उनको बनाने के लिए। अब ये सब चीज़ें जब हम बना रहे हैं तो इन्हें बनाने के लिए क्या हो रहा है? वृक्षः कर्त्यन्ते, वृक्षः का मतलब है पेड़, कर्त्यन्ते का मतलब काटे जा रहे हैं, पेड़ तो काटे जा रहे हैं। अब क्या है? हमें ऊंचे ऊंचे मकान बनाने हैं, पुल बनाने हैं, मेट्रो ट्रेन के रास्ते बनाने हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है ना, बड़े बड़े हाईवेज बनाने हैं। तो उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं? वृक्षा कर्त्यन्ते, पेड़ों को काटा जा रहा है। जहाँ पर भी अधिक जगह, खुली खुली जगह है, वहाँ से जंगलों को, पेड़ों को काट दिया जाता है और वहाँ पर वो रास्ते बना दिए जाते हैं। तरही, तो फिर जब ये सब किया जा रहा है तो फिर अन्यत किम अपेक्षते, तो फिर हम दूसरी किस बात की अपेक्षा कर सकते हैं? अस्माभि का मतलब है हम, यानी कि जब हम मनुष्य बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, बड़े बड़े पुल बनाने के लिए, ज़मीन के नीचे से रास्ते बनाने, सभी काम करने के लिए जब हम पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं तो फिर हम और किस बात की आशा कर सकते हैं? फिर तो यही होगा, जब पेड़ तो होंगे ही नहीं तो फिर तो इतनी गर्मी ही होगी, है ना। ये बात किसने कही है? जोसेफ ने। और क्या कह रहा है? वयम तु विस्मृतवन्तः, वयम तु, वयम का अर्थ होता है हम सब, हम सब, तू का अर्थ होता है तो, हम सब तो विस्मृतवन्तः, भूल गए हैं। विस्मृत का अर्थ होता है भूलना, भूल जाना, तो हम सब लोग तो भूल गए हैं। एव, एव का अर्थ होता है ही, हम तो सब भूल ही गए हैं। क्या भूल ही गए हैं हम? अब वो बात आगे श्लोक में बता रहा है। ये बात जोसेफ ने कही है। क्या कह रहा है? एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़ के, दह्यमानेन वह्निना, वह्निना का मतलब है आग में, दह्यमानेन जला देने से, एक सूखे पेड़ को अग्नि में जला देने से, दह्यते तद्वनम, एक पूरा का पूरा वन, एक पूरा का पूरा जंगल जला दिया जाता है। यानी कि अगर हम एक पेड़ जला देते हैं तो वो किसके बराबर होता है? एक पूरे जंगल को जला देने के बराबर होता है। और क्या कह रहे हैं? सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, किस प्रकार से नष्ट हो जाता है पूरा जंगल? एक पूरा जंगल खत्म हो जाता है एक पेड़ को जला देने से। किस प्रकार? जैसे कुपुत्रेण, कुपुत्र कहते हैं जो नालायक बेटा होता है, जो अच्छा बच्चा ना हो, जो नालायक, कुपुत्र हो, अच्छा बच्चा जो ना हो, उसको कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक ही नालायक पुत्र के द्वारा कुलम, पूरा का पूरा परिवार नष्ट कर दिया जाता है। बच्चों आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, देखा होगा या पढ़ा होगा पुस्तकों में या कहीं सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, कोई परिवार है, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, बहुत अच्छे सम्मानित लोग होते हैं, और उनके परिवार में यदि कोई आगे जा कर के कभी कोई एक बच्चा बेकार हो जाए, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तो क्या होता है, वो कुपुत्र निकल जाए तो उस पूरे परिवार का जो सम्मान होता है वो समाप्त हो जाता है, पूरे परिवार का अपमान हो जाता है, खत्म हो जाता है वो पूरा परिवार। तो उसी प्रकार से जैसे एक सूखे पेड़ को जला देने से वो पूरा का पूरा एक जंगल समाप्त कर दिया जाता है, जिस प्रकार से एक बेकार पुत्र से पूरा का पूरा परिवार नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात किसने कही है? जोसेफ ने। अब आगे देखिए परमिंदर क्या कह रहा है? आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ एतदपि, यह तो सर्वथा सत्यम, यह तो बिल्कुल सच्ची बात है, यह तो बिल्कुल सही बात है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, चलो नदी के किनारे पर जाते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुम शम्यमेव, क्या कह रहे हैं? आम एतदपि, हाँ ये तो सच है। आगच्छन्तु, चलो नदी के किनारे पर चलते हैं। तत्र चेत, चेत का अर्थ है शायद हो, तत्र का मतलब है वहाँ पर, शायद वहाँ पर हो। कांचित, कांचित का अर्थ है कुछ। शांतिम, शांतिम का अर्थ होता है शांति। प्राप्तुम का मतलब है प्राप्त करने में। और सक्षम में,
सक्षम का अर्थ क्या होता है? समर्थ होना, कि शायद वहाँ जा कर के हम कुछ शांति प्राप्त करने में समर्थ हों, शायद वहाँ जाके हमें कुछ शांति मिले। क्यों? क्योंकि नदी के पास थोड़ी हवा चल रही होगी, पानी ठंडा होगा, तो थोड़ी शांति मिले, तो चलो नदी के किनारे चलते हैं। ये बात किसने कही है? परमिंदर ने। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में क्या कहा गया है? नदी तीरम गंतुकामः, नदी के किनारे पर, नदी के पास जाते हुए, बालः बच्चे, यत्र तत्र, बच्चे कौन? यही जो परमिंदर, जोसेफ और ये सभी बच्चे जो बात कर रहे हैं, विनय, ये बच्चे जब नदी के किनारे जा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? यत्र तत्र, इधर उधर, अवकार भंडारम, अवकर भांडारम। अवकर का अर्थ क्या होता है बच्चों? अवकर कहते हैं कूड़े को, जो कूड़ा होता है, जो हम लोग कूड़ा फेंक देते हैं, जो हमारे घर से बेकार के पदार्थ होते हैं, वो कूड़ा कहलाता है, उसको कहते हैं अवकर। भंडारम, अवकर का भंडार, यानी कि कूड़े के बहुत बड़े बड़े, थोड़ा बहुत कूड़ा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा कूड़ा, बहुत सारा, अत्यधिक मात्रा में कूड़ा, कूड़े के ढेर। तो इधर उधर कूड़े के ढेर को देख करके वार्तालापम कुर्वन्ति, बात करते हैं। अब नदी के किनारे जब ये बच्चे जा रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ? इधर उधर कूड़े के ढेर देखकर ये बच्चे आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? जोसेफ बोल रहा है सबसे पहले, ये इतनी बात आपकी ब्रैकेट में लिखी हुई थी बच्चों। आगे जोसेफ क्या कह रहा है? पश्यन्तु मित्राणि, मित्र देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, यत्र तत्र का अर्थ है यहाँ वहाँ, इधर उधर। देखो मित्र, यहाँ पर इधर उधर प्लास्टिक के, स्यूतानि का अर्थ होता है बोतल, प्लास्टिक के बोतल, अन्यत चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, और दूसरी प्रकार का कूड़ा भी फेंका गया है। देखो मित्र, यहाँ पर तो प्लास्टिक के जो थैले हैं, प्लास्टिक के लिफाफे, मतलब आजकल हर चीज़ क्योंकि प्लास्टिक के बैग्स में ही आ रही है, तो प्लास्टिक के स्यूत कहते हैं थैले को, तो प्लास्टिक के जो थैले या लिफाफे, जिसको हम पॉली बैग बोलते हैं, पॉली बैग्स जो होते हैं वो होते हैं। तो कह रहे हैं कि इधर उधर जो है ये प्लास्टिक के थैले पड़े हुए हैं, अन्यत और दूसरा कूड़ा भी पड़ा हुआ है। कथ्यते, कथ्यते का अर्थ है कहा जाता है, कहा तो जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कि स्वच्छता स्वास्थ्य को देने वाली होती है, स्वच्छता बहुत अच्छे स्वास्थ्य को देने वाली होती है। परम वयम तो शिक्षितः अपि, लेकिन हम तो शिक्षित होकर के भी अशिक्षितम एव आचरामः, अशिक्षित लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे होकर के भी अनपढ़ों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये बात किसने कही है? जोसेफ ने। वैभव कह रहा है गृहाणी तो अस्माभि नित्यम स्वच्छानी। अब जोसेफ भी कह रहा है कि हाँ, वैभव कह रहा है कि हम गृहाणी, गृहाणी का अर्थ है घरों को, घरों को तो हम सब नित्यम स्वच्छानी क्रियन्ते, अपने हमेशा साफ कर लेते हैं, प्रतिदिन साफ करते हैं घरों को तो। परम लेकिन, किमर्थम स्वपर्यावरणस्य, लेकिन क्या हम पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान क्यों नहीं देते हैं? अब क्या करते हैं? ये बच्चों वास्तविकता वाली बात है ये, कि हम जो होते हैं, हम अपना घर बहुत अच्छा साफ़ करते हैं, बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देते हैं, और उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं? घर के बाहर थोड़ा सा कूड़ा निकाल देते हैं। क्या करते हैं कि अपना घर तो साफ़ हो जाना चाहिए, यदि घर के बाहर गली में कहीं कूड़ा पड़ा है तो गिर जाए कोई बात नहीं, तो पर्यावरण तो तब भी गंदा हो रहा है, चाहे घर गंदा है चाहे बाहर गंदा है, पर्यावरण तो तब भी गंदा है, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं। उसके बाद विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, ऊपरीतः, ऊपर से तो, इदानीमपि, अभी भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते, ऊपर से तो अभी भी कूड़ा नीचे फेंका जा रहा है। अब ये देखो बच्चों, चित्र में क्या दिखाया गया है आपको, कि ऊपर से छत पे से डस्टबिन लिया, ऐसा बहुत सारे लोग बच्चों करते हैं, डस्टबिन में कूड़ा डाला और वो ऊपर से कूड़ा छत पे से नीचे फेंक दिया रोड पर, चाहे वो किसी व्यक्ति के ऊपर गिरे, चाहे वो सड़क पर गिरे, हमारा घर साफ हो जाना चाहिए। तो अब ये वो क्या कह रहा है कि देखो देखो, अभी भी रास्ते में कूड़ा फेंका जा रहा है। आहूय, आहूय का अर्थ होता है बुला करके, जो वो लेडी ऊपर से कूड़ा डाल रही है उनको बुला करके वो बच्चे कहते हैं महोदय, महोदया, कृपा कुरुम, कृपा करो, दया करो, मार्गे भ्रमदभ्य, हम लोग रास्ते में घूम रहे हैं, हम रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करो, यानी कि हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कूड़ा क्यों डाल रहे हो? ठीक है, ये कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं? एतत् तु सर्वथा अशोभनम, यह तो पूरी तरह से अच्छी बात नहीं है।
सर्वथा का मतलब है पूरी तरह से, अशोभनम का मतलब है अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। तो महोदया, हम रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो, और यह तो अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? कूड़ा फेंक देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कृत्यम। कृत्यम का अर्थ हो गया काम। तो यह तो बिल्कुल अशोभन कार्य है, ये अच्छा काम, जो काम अच्छा नहीं लगने वाला है, ये इस प्रकार का काम है। ये तो बहुत बुरा काम आप कर रहे हो, जो कूड़ा आप रास्ते में डाल रहे हो। फिर कहते हैं अस्मद सदृशेभ्य। अस्मद का मतलब है हम जैसे, सदृशभ्य हमारे जैसे बच्चों पर, बालेभ्य बच्चों पर, भवती सदृशई आप जैसे लोगों की, आप बड़े हैं तो आप जैसे लोगों को, एवं संस्कारादेय हम जैसे बच्चों को तो आप लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। भाई आपको तो हमें सिखाना चाहिए कि ये गलत काम ना करो, और आप बड़े होकर के आप खुद ही गलत काम कर रहे हैं। तो ये बात कौन समझा रहा है? विनय। विनय ने ये बात कही है। और किसको कह रहे हैं ये बात? वो जो लेडी ऊपर से कूड़ा डाल रही थी। उसके बाद देखिए रोजलिन कहती है, हाँ पुत्र, आम पुत्र, आम का अर्थ है हाँ, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सच बोल रहे हो। क्षम्यताम, मुझे क्षमा कर दो। क्षम्यताम इदानीम एव गच्छामि, मैं अभी आ रही हूँ। अब उस लेडी को लगा कि हाँ सच में उनसे ये गलत काम हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। वो नीचे आई, और उसके बाद क्या हुआ? ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो आगे, रोजलिन। रोजलिन किसका नाम है? वो जो लेडी कूड़ा डाल रही थी, उन महिला का नाम है रोजलिन। तो रोजलिन कह रही हैं, उन्होंने पहले कहा कि हाँ ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप सही कह रहे हो, और मैं अभी नीचे आ रही हूँ। नीचे आकर के रोजलिन आगत्य, रोजलिन नीचे आकर के, बालई साकम बच्चों के साथ में, स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे अपने द्वारा, क्षिप्तम का मतलब है फेंका गया, अपने द्वारा फेंके गए, अवकरम कूड़े को, मार्गे रास्ते में से, विकीर्णम उठा करके, अन्यत अवकरम चापी संगृह्य अवकर कंडोले पाते थी, वह सारे के सारे कूड़े को इकट्ठा करके चापी, और क्या करती है? संग्रह अवकर कंडोले। बच्चों ये अवकर कंडोल किसे कहते हैं? अवकर कहते हैं कूड़े को, और कंडोले कहते हैं एक ऐसी बास्केट टाइप जिसके अंदर हम कूड़ा डालते हैं। इट मीन्स जो डस्टबिन होता है, जो कूड़ेदान होता है, उसे हम कहते हैं अवकर कंडोले। संस्कृत में अवकर कंडोले कहते हैं कूड़ेदान को। तो वो लेडी रोजलिन जो है वो नीचे आती है, और बच्चों के सामने सारा का सारा कूड़ा जो उन्होंने नीचे गिराया था उसको उठा करके एक कूड़ेदान में डाल देती हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो पेज नंबर आपका था 86, ये आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है बच्चों।